Hello friends, welcome back to my class and I hope you all are fit and fine. In today's class, we are going to continue the second rule of passive and that is present continuous. Friends, हमने अपनी लास्ट दो क्लासेस में ये देखा था पैसिव वॉइस क्या होते हैं एंड वेयर टू फाइंड देम, उन्हें हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। एंड हमने ये भी सीखा था कि जो पैसिव होते हैं जब हम उन्हें ट्रांसलेट करने जाते हैं देन वी मोस्ट ऑफ अस गेट कंफ्यूज्ड कि हमें उन्हें ट्रांसलेट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल होता है थोड़ा सा अलग होता है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है। देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट ढूंढें और कैसे क्या करें। तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि कैसे इजीली यू कैन फाइंड सब्जेक्ट इन एनी पैसिव वॉइस और आप उसको कैसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस सो दैट यू कैन क्लियर योर डाउट्स कि पैसिव क्या होता है और उसको ट्रांसलेट हम इजीली कैसे कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव देखने जा रहे हैं जो बहुत ही इजी होता है। देखिए, इसकी पहचान भी बिल्कुल टेंस जैसी ही होती है, बस इसमें क्या जुड़ जाता है, जा। इसमें आता है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। और जो एक्टिव होता है, जो टेंस होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैसिव होता है इसके अंदर ये जो जा वर्ड है ये क्रिया नहीं होती। आपको बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जा से पहले ये वर्ड है जा रहा है, इससे पहले जो ये वर्ड है ये वर्ब होनी चाहिए। अगर ये वर्ब नहीं है तो वो पैसिव नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। इसके जो रूल होता है फ्रेंड्स, इसके भी वही चारों रूल होते हैं जो टेंस के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली। और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हम टेंसेज में सीखते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, देन आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच माई फर्स्ट वीडियो द यूज ऑफ इज एम आर वेयर आई हैव टॉट दीज रूल्स वेरी क्लियरली। और मैंने आपको ये बिल्कुल ठीक से समझाया इन चारों का क्या मीनिंग होता है और इनका यूज हम कैसे करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसका रूल देखते हैं। देखिए, इसका रूल भी बहुत ही इजी होता है। इसका रूल होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। देखिए, टेंस में भी इज एम आर आता है, पैसिव में भी इज एम आर आता है, बट यहां पर एक नई चीज जुड़ जाती है, दैट इज बीइंग, BEING। तो यहां पर बीइंग जुड़ जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था पैसिव इज इक्वल टू थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकेंड फॉर्म, नॉट ING। कभी भी कुछ भी नहीं आता, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, प्लस बाय, नाउन और प्रोनाउन जो भी आता है। अब देखिए, इसके चारों रूल वैसे ही बनते हैं। नेगेटिव में नॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव में इज एम आर आगे आ जाता है और WH फैमिली आ जाती है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, उसे सरकार के द्वारा इनाम दिया जा रहा था। देखिए, पैसिव क्या होता है, जब कोई काम किसी और के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको दो तरीके के पैसिव बताए थे। पहला वो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा जुड़ जाए, वो पैसिव होते हैं जो जबरदस्ती के होते हैं, जिनको हम किसी भी एक्टिव से, टेंस से बना सकते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो रियल पैसिव होते हैं, जिसके अंदर काम तो हो रहा होता है, उस काम को करने वाला मिसिंग होता है। तो अभी हम उसका एग्जाम्पल भी लेंगे। फर्स्ट वन जो है वो है के द्वारा वाला। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी पहचान क्या आ रही है, जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इससे पहले क्रिया आ रही है इनाम देने की, तो मतलब वर्ब प्लस जा रहा है, हम समझ गए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपके सामने के द्वारा वाला पैसिव आए तो आपको क्या करना है, जिसके द्वारा काम हो रहा है उसको आपको अपने दिमाग में एक सेकंड के लिए रोक लेना है। आपको उसको सेंटेंस से हटा देना है, आपको उसके बिना सेंटेंस को सोचना है। देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं सरकार के द्वारा, तो सेंटेंस क्या बचा, उसे इनाम दिया जा रहा था। ये भी सेंटेंस सही है, उसे इनाम दिया जा रहा, सॉरी प्रेजेंट में है, उसे इनाम दिया जा रहा है। तो अब यहां पर अब हमारा जो रूल है, ये देखिए अफर्मेटिव का है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट अब हमें यहां पर कैसे मिलेगा, तो देखिए सब्जेक्ट यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में बात होगी। ये मत सोचिएगा पैसिव वॉइस के अंदर कि जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, नहीं, जिसके बारे में बात होगी वो सब्जेक्ट होगा। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, उसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, वही तो है जिसे इनाम दिया गया, तो वह अफर्मेटिव है, ही आ जाएगा। फिर इज एम आर में से क्या आएगा, ही के साथ क्या आता है, इज आता है। फिर रूल का हिस्सा है बीइंग लगा देंगे, ही इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या हो रही है, इनाम देना। इनाम देने को क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, रिवॉर्डेड। अब जिसके द्वारा काम हो रहा है बस उसको हम बाय के साथ यहां पर एंड में जोड़ देंगे। किसके द्वारा काम हो रहा है, सरकार के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां जगह थोड़ी कम है।
तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। नेक्स्ट इज कर्फ्यू लगाया जा रहा है। देखिए ये मेन वाला पैसिव है जिसमें काम तो हो रहा है कर्फ्यू लगाने का, लेकिन कौन लगा रहा है ये क्लियर नहीं है। देखिए पहचान भी वही है, जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, क्रिया हो रही है कर्फ्यू लगाने की। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, कर्फ्यू के बारे में। तो सब्जेक्ट हो जाएगा द कर्फ्यू। अब यहां पर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ही आएगी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर ही आती है। द कर्फ्यू इज, अब यहां पर पैसिव है तो बीइंग आएगा ही आएगा, बीइंग। अब वर्ब क्या है, कर्फ्यू लगाया जाना। देखिए जब भी कोई चीज हम किसी पर थोपते हैं, कर्फ्यू जो है वो एक सरकार के द्वारा जबरदस्ती लगाया जाता है, चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन फिर भी एक तरीके से थोपा जाता है या लगाया जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्पोज, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है इम्पोज्ड। द कर्फ्यू इज बीइंग इम्पोज्ड, किसके द्वारा नहीं पता, नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, हम बस वर्ब की थर्ड फॉर्म तक चलेंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज कहा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब इनमें क्या था, हमें सब्जेक्ट इजीली मिल रहा था अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसमें देखूं, देखिए ये तो हो गई पहचान, जा रहा है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शा रही है, कहना जो कि एक वर्ब है, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, क्या कहा जा रहा है, किसके द्वारा कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं है यहां पर। तो अब मैं यहां पर सब्जेक्ट, अगर मैं ये भी सोचूं कि जिसके बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है, नहीं पता चल रहा, तो यहां तो सब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा, फिर मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊं। तो फ्रेंड्स कुछ सेंटेंस जो पैसिव की फॉर्म में हो, जहां पर सब्जेक्ट ना हो, या तो आप इस तरीके से याद कीजिए कि वहां पर आप इट को सब्जेक्ट बना दीजिए, इट बन जाएगा सब्जेक्ट। अगर आपको ऐसे नहीं याद करना, आपको समझना है, तो देखिए यहां पर अगर मैं ये सेंटेंस कहता हूं कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें अपने आप यह जो वर्ड है अपने आप जुड़ा हुआ है, चाहे आप बोलिए या मत बोलिए। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, यह कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, यह बताया जा रहा है, यह वहां पर अपने आप है, इसलिए इसका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली इट होता है। या तो आप समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है, या तो बस ये याद कर लीजिए कि इनका सब्जेक्ट जो होता है वो इट ही होता है। तो इट आ गया। अब यहां पर भी क्या है, इट आ गया तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, अफर्मेटिव है, इट इज, बीइंग जोड़ देंगे, कहने को क्या कहते हैं, से की थर्ड फॉर्म सेड, इट इज बीइंग सेड। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, क्या पति के द्वारा पत्नी को धोखा दिया जा रहा है। देखिए क्रिया क्या हो रही है, धोखा देने की, हो किस पर रही है, पत्नी पर, लेकिन दे कौन रहा है, कोई सेकंड पर्सन दे रहा है, क्रिया किसी और पर हो रही है और देने का काम कोई और कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं वो पैसिव है। मैं इसको एक्टिव में भी बोल सकता हूं, जितने भी ये के द्वारा वाले होते हैं इनको एक्टिव में भी आप बोल सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या पति पत्नी को धोखा दे रहा है, ये एक्टिव में हो गया, टेंस में बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बना देंगे हम। बट यहां पर ये क्या पति के द्वारा, यहां पर के द्वारा के बारे में बात आ गई, के द्वारा जुड़ गया तो वो क्या बन गया, वो पैसिव बन गया। तो आई फ्रेंड्स बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, जिसके द्वारा काम हो रहा है उसको एक सेकंड के लिए रोक लेंगे। अगर मैं इसको रोक लेता हूं तो क्या बचा, क्या पत्नी को धोखा दिया जा रहा है, हम पहले इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो अब ये इंट्रोगेटिव है, क्या से आ रहा है, तो हम इंट्रोगेटिव का रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम इज एम आर लगाएंगे। तो अब सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, पत्नी के बारे में, पत्नी को ही तो धोखा दिया जा रहा है, तो पत्नी क्या है, सिंगुलर है, तो हम इज आगे ले आएंगे, इज द वाइफ, पत्नी सब्जेक्ट हो गई, बीइंग क्या क्रिया हो रही है, धोखा देने की, धोखा देने को क्या बोलते हैं, चीट, चीटेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, किसके द्वारा, बाय द हस्बैंड। आई होप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करना, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना ठीक से आ जाए और अगर आप इसका रूल याद कर ले, रूल याद करना बहुत ही इजी होता है, इसके रूल बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, बट आपको बस ये 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला कि पैसिव वॉइस होता क्या है, कहां मिलता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी होती है कि इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट को हम किस तरीके से ढूंढें, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। बट आई होप जो तरीका मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को आप किस तरीके से ढूंढें, ये आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। एंड आई होप यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग पैसिव वॉइस, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आप इसको वीडियो देखकर आपको समझ में तो आ जाएगा, अच्छा ये चीज हो रही है और हमें इसे ऐसे करना है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ठीक तरीके से
पैसिव वॉइस को लेकर परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक माई टीचिंग, like, share and subscribe my channel. So that's it for today. See you in next class.